जय हिंद। तो आप सब जानते होंगे कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 23 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे कि कुतुब मीनार की शैली क्या है, G20 2024 में किस देश में हुआ था, हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस ने यात्रा की थी, और हमारे चैनल शॉर्ट पीक को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वीडियोस आते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 20 नवंबर 2024 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरी में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था, थीम आप लोग जरूर पढ़िएगा, एक न्यायपूर्ण विश्व में एक सतत ग्रह का निर्माण। और अगला क्वेश्चन है, Which aircraft has been given by the Air Force to Infosys? इन्फोसिस को एयरफोर्स ने कौन सा विमान दिया था? इसका आंसर है सुकोई C-17 ग्लोब। हवा में तेल भरने वाला इन्फोसिस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने हवा में तेल भरने वाला एरियल रिफ्यूलिंग विमान उपलब्ध कराया है। इसके लिए वायुसेना ने मुख्य रूप से इल्यूशन सिकेंड 78 मैक 1 टैंकर विमान का उपयोग किया है, जो हवा में अन्य विमानों को ईंधन भरने में सुविधा देता है। और अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? आप फोटो से ही जानते होंगे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अब नीति आयोग है, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे, जो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री गुजरी लाल नंद 17 फरवरी 1953 में 21 सितंबर 1960 योजना आयोग के प्रधान उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के पहले और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। By which article of the Indian Constitution does Parliament have the right to make law related to citizenship? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है? तो आप सब जानते हैं आर्टिकल 11 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता को अर्जन और समाप्ति और नागरिक का संबंध अन्य सभी मामलों से संबंधन प्रावधान कर सकती है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस शैली से बनाया गया है? कुतुब मीनार मुख्यतः इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर, कैलीग्राफी, मेहराबदार दरवाजे जैसी विशेषताएं होती हैं। आप एक बात जान लीजिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश के संस्थापक ने 1199 ईस्वी में इसकी नींव रखी और पहला मंजिल बनवाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी ने इसके 3 और मंजिल बनाकर मीनार का निर्माण करवाया। 1236 ईस्वी में पूरा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन द थार डेजर्ट 5000 ईयर अगो? 5000 वर्ष पहले थार के मरुस्थल में कौन सी सभ्यता थी? आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो फैली हुई थी, जिसका समय 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व थे। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी के ही सोर्स को ऑथेंटिक मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई है और कितने सीटें मिली हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक है, मत छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व में वाले महागठबंधन इंडिया गठबंधन, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, सरकार बनाया है, जिसमें JMM को 34 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 16, RJD को 4 मिली हैं, यानी महागठबंधन कुल 56 सीटें मिली हैं। वहीं भाजपा को 21 सीटें मिली हैं, एनडीए गठबंधन को कुल 24 सीटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन, द वेस्ट कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन, पश्चिमी मैदान तटीय मैदान किसके बीच है? पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के बीच स्थित हैयर मैदान उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है।
ब्रेकिंग रॉक ऑफ बैरियर मेमोरीज ऑफ द गैलोस्टियर माउंटेन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सुदीप्ता सेनगुप्ता। बहुत कठिन कठिन नाम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दिवस पर मॉरिशस कौन सी नेवी का जहाज गया था? मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च 2025 को मनाया गया था। भारतीय आईएनएस इम्फाल गया था। यह जहाज पहली बार मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचा और 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिड यूपीएससी प्रेजेंट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट? यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? 323 का 2। यूपीएससी से क्वेश्चन 18 तारीख से लगातार पूछे जा रहे हैं। अलग अलग अनुच्छेद यूपीएससी टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी के गठबंधन मतलब गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट नोटेबल फॉरेन ट्रैवलर हु विजिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के शासन के दौरान चीनी यात्री भारत आया था। कौन था? हेनसांग। आप सबको पता है शेंगसांग, आल्सो नोन एज हेनसांग। अगला क्वेश्चन, द फिलामेंट इज द इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। ये क्वेश्चन तो आप 10th क्लास से पढ़ते आए होंगे। टंगस्टन एक उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इससे प्रकाश उत्पन्न होता है और उच्च हाई तापमान को गर्म होने पर भी पिघलने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार प्रसार के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 25। और इसमें कहा गया है सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हक है। ये करंट से आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आजकल धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत सी बातें भारत में चल रही हैं। अगली क्वेश्चन है, यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट 2025 कौन सा संस्करण था? ये छठा संस्करण था जो 16 मई 2025 को अल्बानिया में राजधानी तिराना में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, इन विच द स्मॉलेस्ट डीएनए है डिस्कवर इन 2025? 2025 में सबसे छोटा डीएनए किस में खोजा गया? तो डेनिसोवन प्रजाति के ड्रैगन मैन की हर्बिन खोपड़ी के दांत पर जमा कैल्सिफाइड डेंटल प्लाक में खोजा गया। हैवी वैज्ञानिकों ने इसे प्लाक के डीएनए निकालकर डेनिसोवन की पहचान की है, जो अब तक का सबसे छोटा और प्राचीन डीएनए सैंपल में से एक है। अगला क्वेश्चन, डच ने कोरोमंडल तट पर पुलिकट में अपना पहला टेक्सटाइल कपड़ा कारखाना कब स्थापित किया था? वर्ष 1610। अभी 18 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था, किस युद्ध के तहत डच को पूर्णतः तरह से भारत से समाप्त कर दिया गया था? आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप? इनमें से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो आप जानते हैं रबड़, नारियल, काजू, केला आदि भी फसलें के हैं। इसके ऑप्शन तो नहीं पता थे, इसलिए जो हैं इनमें से दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वंदना कटारिया जिन्होंने हाल ही में अपने सेवानिवृत्ति यानी मतलब कि रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी हुई है? ये महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 1 अप्रैल 2025 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। जो करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6 महीने के ही आ रहे हैं, उससे पुराने करंट अफेयर नहीं आ रहे हैं। विच डायनेस्टी कम आफ्टर द सुंग डायनेस्टी? सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कर्ण वंश। कौन सा वंश? कर्ण वंश। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिन्होंने फिर कर्ण वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, विच रिवर बेसिन इज इफेक्टेड द मोस्ट बाई पॉपुलेशन
कौन सी नदी बेसिन जनसंख्या से सर्वाधिक प्रभावित है? सबको पता है गंगा बेसिन, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। अमेजॉन सबसे बड़ी नदी तो है लेकिन वहां पे आबादी नहीं है, भारत की गंगा है। विच स्टेट हैज बैंड द प्रेस्टिजियस स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2024 इन एग्रीकल्चर? किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2024 इन एग्रीकल्चर जीता है? 2025 में ये महाराष्ट्र ने जीता है। किसने? महाराष्ट्र ने। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है बागवानी में। अगला क्वेश्चन, हु इज नॉट इलेक्टेड इन ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव का चुनाव नहीं होता। सबको पता है ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर ये सब चुने जाते हैं, लेकिन जो ग्राम सचिव होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रेवोल्यूशनरी हैज केप्ट इन मांडले जेल इन म्यांमार? सबको पता है बाल गंगाधर तिलक। इनको 1908 में 6 साल के लिए आरोपी बनाया गया राजद्रोह के खिलाफ। वहां पे मांडले जेल में इन्होंने 6 साल बिताया और उस 6 साल के दौरान इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ट्राइब टुक पार्ट द चुहार रिवोल्यूशन? चुहार विद्रोह की कौन सी जनजाति में भाग रही? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 18 तारीख को ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। चुहार विद्रोह मुख्य रूप से भूमिज जनजाति ने भाग लिया था। इस विद्रोह में भूमिज विद्रोह भी कहा जाता है। यह बंगाल, अब पश्चिम बंगाल और झारखंड के जंगल महल श्रेणी के भूमिज आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पॉल्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज 0? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? पंजाब। कौन सी? पंजाब। पंजाब में कोई ट्राइब नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था में फसल का एक हिस्सा संपत्ति के रूप में देना होता था? तो ये सबको पता है महलवाड़ी व्यवस्था में फसल का एक हिस्सा संपत्ति राजस्व के रूप में देना होता था। इस व्यवस्था में किसानों को अपनी उपज का निश्चित भाग सरकार को देना पड़ता था। तो अगला क्वेश्चन है, ड्रीम काउंट नोवेल बुक रिटन बाय होम? ड्रीम काउंट नोवेल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? निगोची अदिची। ये नाइजीरिया रिटर्न चेयरमैन निगो हैं चिमांडा की, उन्होंने ये बुक लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है। अगला, स्टार्टअप स्कीम कम आफ्टर अंडर विच मिनिस्ट्री? जो स्टार्टअप हमारी इंडिया द्वारा चल रहा है किस मंत्रालय द्वारा आता है? तो इंडिया के किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व हाल ही में किसके साथ साझेदारी कर रहा है ताकि रिजर्व के भीतर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त किया जा सके? पलामू टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क के लिए खोजी कुत्ता लाने के लिए विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संयुक्त पहल ट्रैफिक इंडिया के साथ साझेदारी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हाल मुझे नहीं लगता कोई करंट अफेयर में बहुत ध्यान देता होगा, बट बहुत डीप 6 महीने करंट अफेयर पूछ रहा है, लेकिन बहुत डीप पूछ रहा है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये अभी के पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगे भी जैसे जैसे पेपर होता जाएगा क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको वीडियोस मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेंटरशिप ये पसंद आ रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। आगे चल के एसएससी सीजीएल के एग्जाम है, जीडी के एग्जाम आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम है। सब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन और डाटा जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के सभी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।